तो अपनी बताओ, वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा। असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है? मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है। उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम? कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है, एक भरी हुई बंदूक की तरह। तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया। ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया। पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये। 10 मीटर दौड़कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है। पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है। भूखमरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का। ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो। बंटी साथ रहेगा। बाहर जाकर नॉन स्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉन स्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पूना बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी, जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस। अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते? तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। जी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था। वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह, बड़े भैया, चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया? पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितनी मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है। मामा पूछ रहे थे किसने छपाया? तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा। अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा, तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द, कलर, कॉन्सेप्ट, जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें? और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया। डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा, IPS, BA, MA, FFFFF, सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा होमली लगता है, इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले, काम के न काज के, 2.5 मन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। माँ। भैया। क्या भैया भैया? दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती। वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था। मेरी तो किस्मत खराब है जो इस तरह का नाला मेरी जिंदगी में आ गया। पता नहीं कब छूटे ऐसे। शर्म ही नहीं आती, हरामखोर है ये तो पियून की नौकरी करने के लायक नहीं है। पियून की नौकरी भी हट। चलो सब। देखा तुमने? कार्ड में से इनकी डिग्री गायब होने भर से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना दी इन्होंने। क्या वो इस तरह के आदमी को मना पाएगा? क्या तुम्हें उम्मीद है? वो जरूर बदल पाएगा, मुझे रामराज पर पूरा यकीन है। आई एम गौतम, पिनाकी गोल्ड कंपनी का न्यूली अपॉइंटेड मार्केटिंग हेड। हमारी कंपनी एनुअल डे सेलिब्रेशन जहां 3 साल से मना रही थी, अब वो रिजॉर्ट यूज नहीं करेंगे। फॉर अ चेंज इस बार प्रगति रिजॉर्ट मेरे एम्प्लॉयज के लिए फिक्स कर दीजिए। अरे फॉर अ चेंज मैंने तो फिक्स भी कर दिया। तुम मेरे चेंज को चेंज कैसे कर सकते हो? ये मेरे एम्प्लॉयज की भावनाओं की बात है। प्रगति रिजॉर्ट ही होना चाहिए। अरे वही तो है, हमने उसे बुक भी कर दिया। तो उसे कैंसिल कर दो। क्यों? कमीशन जाने का डर है? अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। वही रिजॉर्ट तो बुक किया है, फिर चिल्ला क्यों रहे हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात। अगर पहले बता दिया होता तो मैं इतना चिल्ला क्यों रहा होता? बॉस, लगता है ये ऊंचा सुनता है। अरे सुनता ही नहीं है। अपनी बहस बंद करो और पेमेंट बताओ जल्दी। लास्ट ईयर 4 लाख में कर दिए थे, इस साल दीदी ने 5 लाख का अमाउंट फिक्स किया। क्या 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इतना ही दूंगा। इनके डिफेक्ट का हम फायदा उठा लेते हैं। आपस में क्या बात कर रहे हो? मुझे भी कुछ बताओ ना। हाँ हाँ ओके ओके। ये 8 लाख हमारे लिए ठीक है। नमस्ते मैडम। सुनिए,
मेरी पेमेंट है 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। हाँ, आपने जिस ईमानदारी से डिस्काउंट दिया है उसे देखकर तो मैं रो ही दूंगा। इवनिंग में एडवांस भिजवाता हूँ, चलता हूँ फिर। जी ठीक है। तुम नहीं बदलोगी। लोग कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को जितना हो सके निचोड़ लें, और तुम हो कि नुकसान उठाती रहती हो। हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कहा माँ। अरे बिना बताए तो अचानक कैसे चला आया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। और ये कौन है बेटा? मेरा फ्रेंड है माँ, हमारे साथ ही रहेगा। पहले फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नया बिजनेस? किस चीज का? वेडिंग प्लानिंग। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे माँ, इवेंट मैनेजमेंट कैसे हैंडल करती हैं? इसमें क्या है, ओकेशन के हिसाब से डेकोरेशन, टेस्ट के हिसाब से डिनर, एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाना है। अगर ये सब एक जगह मिला के इवेंट करे तो वो है वेडिंग। पार्टी की जगह शादी में बहुत पैसा है आंटी। ऐसा क्या? पर यकीन करके शादी का कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर देगा। कमिश्नर साहब, आप हर फंक्शन के लिए हमारी दुकान से गहना खरीदते हैं। इसी विश्वास से बोल रहा हूँ, आपकी शादी के लिए ये वेडिंग प्लानर करेक्ट है। ओके सेठ जी, अगर आप रेकमेंड कर रहे हैं तो उसे अपने तरीके से देख लेता हूँ। कहाँ है? लीजिए, ये आ गए। नमस्ते सेठ जी। बैठिए। किससे मिलना है? मुझसे मिलने बुलाया है। मेरा नाम सुरेंद्र है, कमिश्नर साहब का पीए हूँ मैं। अच्छा। कमिश्नर साहब लड़की की शादी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस काम को मैं हैंडल कर रहा हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं। वो कमिश्नर थोड़ा सनकी है और उसका परिवार पागलों से भरा पड़ा है। उन्हें लूटोगे तुम और मदद मैं करूंगा। और वो कैसे? शादी का हॉल 10 लाख रुपए का है। 20 लाख कोट करोगे तो प्रॉफिट में तुम्हारा 50, मेरा 50। खाने की प्लेट 2000 रुपए की है। 4 बताओगे तो तुम्हारा 50, मेरा 50। फ्लावर डेकोरेशन 5 लाख का है। 10 बताओगे तुम्हारा 50, मेरा 50। लेडीज संगीत में कोई बार डांसर नाचेगी। 10 लाख देंगे, 25 बताएंगे, तुम्हारा 50, मेरा 50। क्या कहते हो? चप्पल उतार के मारूंगा। खड़े हो जा। कमिश्नर से भी कमीशन लेगा? कैसा अजीब क्रिमिनल है बे तू। येड़े, शादी किसे कहते हैं ये पता है तुझे? शादी की खुशियां सीढ़ी पर नहीं, दिल में छपती हैं। मंडप का मतलब है देवता का मंदिर, समझा? और शादी का खाना इतना अच्छा क्यों होता है ये पता है तुझे? ताकि लोग मन से खाएं और वर वधू को आशीर्वाद दे। और कमीने तू इसमें भी कमीशन लेगा? मैं तुझे गालियां दे रहा हूँ और तू हंसे जा रहा है। क्यों बे? संगीत में बार डांसर को नचाएगा तू? अबे ये शादी है या मुंबई का कोई डांस बार? ओ सेठ जी, कमिश्नर को फोन लगाइए, इस कमीने की रिपोर्ट करता हूँ मैं। इसकी जरूरत नहीं, यही कमिश्नर है। आप कमिश्नर हैं? सर सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं की तुमने, इंसान अच्छे हो, मुझे खुशी हुई। हीरालाल जी, आपका रिकमेंडेशन अच्छा है। आई अप्रिशिएट यू। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसे ही दे दो। थैंक यू सर। और सुनो, मैं कमिश्नर हूँ इसलिए डरना नहीं। सर्विस अच्छे से करोगे तो नाम कमाओगे। करूंगा सर। बाकी की डिटेल्स सेठ जी बता देंगे। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। फिर आइएगा। धन्यवाद सेठ जी। देखो राम, तुम और तुम्हारी माँ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने रिस्क लिया है। शादी में कुछ गड़बड़ ना हो। ये शादी होने ही नहीं देंगे। मेरा मतलब मामूली शादी नहीं करवाएंगे, बहुत जबरदस्त होगी। आइए भाई साहब, आइए। बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी, आपके घर शादी की खुशी। बेटा, ये किसकी करतूत है? ये सारा खेल तमाशा इसी लड़के का है। नाम है रामराज, वेडिंग प्लानर। नमस्ते चाचा। शादी में अभी 10 दिन बाकी हैं, अभी से हड़कंप मचा दिया। अरे कमिश्नर के घर शादी है, A1 होनी चाहिए। वैसे आपने अभी देखा क्या है? पिटारा तो आगे खुलेगा। अरे यही दूल्हा है क्या? जबरदस्त है भाई। अरे अंदर 6 पैक छिपा के रखा है चाचा, पता नहीं और क्या क्या छिपाया होगा। अरे गुस्सा क्यों होते हो यार, ये तो मजाक था। शादी में मजाक चलता है, क्यों चाचा? करेक्ट। अंदर चलकर बात करते हैं। इस सडन मीटिंग की सिचुएशन ये है कि मेरे गुरु श्री संपूर्ण आनंद स्वामी जी ने दूल्हे राजा की कुंडली में मेजर डिफेक्ट डिटेक्ट किया है। बॉडी के डिफेक्ट के लिए मेडिसिन होती है, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूं? समाधान है वाटर। जनरल वाटर या मिनरल वाटर? मूर्ख बालक, जनरल मिनरल नहीं, ईश्वर ने अर्थ पर कई पवित्र रिवर्स भेजी हैं जिनका वाटर इस कलश में कलेक्टेड है। वधु नॉर्थ में खड़ी होगी और वर साउथ में खड़ा होगा। और हम सब ईस्ट में खड़े होकर ढोल बजाएंगे क्या? नो, तुलसी की लीफ इस पवित्र वाटर में डालकर अभिषेक करेंगे। अब ये तुलसी की पत्ती मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है चाचा? मार्केट से खरीद लीजिए, लोगों के घर में भी मिल जाएगी। क्यों पंडित जी? एग्जैक्टली। तो शीघ्रातिशीघ्र वधु को कॉल कीजिए। बेटा जानके, शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये। कलश इनके हैंड में दे दीजिए। याद रहे, होम पहुंचने से पहले ये कलश ना तो छलके और ना गिरे। गिर गया तो इनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। अरे तू मूर्ख है पंडित। क्यों? ज्यादा उपदेश मत दे। ये कोई बच्चा है जो गिरा देगा? जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है तो इसका नाम कौन होगा?
अरे सच ही तो है, ऑलरेडी चाचा की जान निकल गई है। गुस्से से देखेंगे तो कंप्लीट खत्म। इन्होंने पंडित जी की बात दिल पे ले ली ना। ये सही कह रहा है भैया। मैंने गलती से अपना हाथ ऐसे इस शादी में कस्टमर की तरह मैं आपसे बिजनेस करने नहीं आई हूँ। ये फंक्शन भी मेरा अपना ही है। सारी जिम्मेदारियाँ मेरे बेटे पर छोड़कर आप शादी का मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। शादी में काम करने वाले इनके स्टाफ के रहने के लिए पास ही में एक घर दे दिया है। और ये है मेरी जानकी, इसी की शादी है। राम की माँ है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे राम, तू कब ऐसी सुंदर बहू घर लेकर आएगा? माँ अगर आपको ये पसंद है तो इसी को घर ले चलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, शादी में मजाक चलते रहता है। तुम्हारा गेम प्लान देख के तो यकीन हो गया कि काम बन जाएगा, पर शुरुआत करने के लिए गेंद तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे ही मैदान में पहुँचेंगे गेंद मेरे हाथ में आ जाएगी। अरे वो सब हो जाएगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है भांजे? तुम तो दुल्हन के साथ ही। अरे मामा पैनिक मत हो, हम यहाँ शादी कराने नहीं शादी रोकने आए हैं। क्या कह रहे हो भांजे? समझिए ना, शादी को तोड़कर जानकी को बहू बनाकर घर ले जाएंगे। किसे कहाँ ले जाएंगे? वो क्या कि ले जाने का मतलब है कि शादी में दुल्हन को मंडप में कैसे ले जाएंगे सब। अरे ये नौटंकी छोड़ और ओवर एक्टिंग मत कर। ये क्या रामराज, इंडिया आके तुम हमारे घर पे भी घुसे और जो दिमाग के सन की है उन्हें भी टोपी पहनाकर शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तुम्हारे प्लान के बारे में ये भी जानते हैं? हाँ जानते हैं, ये हमारी पार्टी में है। कैसी पार्टी? संगीत पार्टी। संगीत पार्टी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो। इसके लिए इतना डिस्कशन क्यों अंकल? ये प्लान के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये भी जानती है? सब जानती है, ये भी हमारी पार्टी में है। ओह वेरी गुड। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइए आइए, आप तो सब जानती हैं, वही प्लान हम डिस्कस कर रहे थे। बता ना, हम इनकी बेटी को कैसे ले जाएंगे? मेरी बेटी को कहाँ लेकर जाने की बात हो रही है? घबराइए मत आंटी, हम तो दुल्हन को सजाकर मैरिज हॉल तक कैसे ले जाएंगे उसकी बात कर रहे थे। ये नहीं जानती क्या? क्या जानना है? हाँ, हम शादी में कैसे जाएंगे वो जानना है। मामा जी, हमने इसी के तो पैसे लिए और अब इन्हीं से पूछ रहे हैं। आपको तो और कितने सारे काम होंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा बेटा। जानकी, हाँ? बनारस से साड़ियाँ आ गई हैं। चलो नीचे देखो। जानकी, जल्दी आओ। मैं अभी आया। मामा जी, आज आपके मुंह खोलने से मेरी पोल खुल जाती। पहेलियां मत बुझाओ, नेताओं की तरह समझ में नहीं आता कि कौन किसकी पार्टी में है। कोई लिस्ट है, मैं याद कर लूं? हाँ तो राज साहब, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे नेक्स्ट स्टेप में शिकार करने के लिए एक बकरा चाहिए। बकरा चाहिए? यस सर, प्लान के मुताबिक मैं घर में घुस गया हूँ। शादी को रोकने के लिए और आदेश को ट्रैप करने के लिए मुझे एक बकरा चाहिए। समझ गया, पर कौन होगा ये बकरा? तुम आदमी हो या बकरा? तुमसे करीम को पकड़ने के लिए कहा था और तुम उसके लड़के को पकड़ कर ले आए। वो तो अंडरग्राउंड हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। और किस चार्ज में? सेकंड क्लास के बच्चे पर हम क्या मर्डर केस चलाएंगे? नालायक हो तुम। छी! माँ, भैया। क्या भैया भैया? खाना तो ये आदमी ठूस ठूस के खाता है, पर दिमाग में भूसा पहुंचता है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। छी छी, इसको खाना नहीं भूसा चाहिए। ऐसे आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? दिमाग ही नहीं है इसको। ढोलक है, नगाड़ा है, तबला है, इसको तो हर समय बजाते रहना चाहिए। भांजे, कहीं आत्महत्या न कर ले। अरे उल्लू के पट्टे, मैं आदमी हूँ इसलिए अंगूर का रस सड़ा के पीता हूँ। तू राक्षस है जो रोज मेरा सड़ा हुआ खून पीता है, डेली मुझे भजिए की तरह तल के खाता है। अगर भगवान है तो मेरा भी दिन आएगा। खटमल बन के तेरे बिस्तर में घुसूंगा, तेरा खून चूसूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मामा जी, इस बकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करते हैं। फॉलो मी। पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा। अरे क्या सोचा? अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है? और ये कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं, और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से टेंशन होता है।
थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो? क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट। उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट दे दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता हूँ। आप जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है। साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे, आपकी हालत बहुत खराब है। इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए। एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर हैं। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है। मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। हाँ, ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स। ओ जी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा। बेशरम, पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है? ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह। स्वागतम, सुस्वागतम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे राम, तुम हो? तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना। आप इस वक्त सपना देख रहे हैं। ये आपका टेक्निकल सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम? इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन? पता है, इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो नेक काम में देरी किस लिए? विजयी भवा। चिल्ला मत बे। इसकी और इसकी डिसिप्लिन की तो प्रेम प्रताप, तुम्हें भागते हुए आना चाहिए। हीरो की तरह चले आ रहे हो। ये टाइम देखो। गला फाड़ के चिल्ला मत, घड़ी उतार के फेंक दे। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। प्रेम प्रताप से जयकृष्ण शर्मा। तुम्हारा लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो। बदल गया, तेरी वजह से बदल गया। भूख लगने पर किचन और प्यास लगने पर बाहर की ओर देखने वाला इंसान था मैं। इस घर में तरसाया है तूने, खाने के लिए, दारू के लिए। आंखों की नींद हराम कर दी है मेरी आंखें जल रही हैं। अगर किसी ने रोका तो मैं जला के राख कर दूंगा। सुन बे साले, तू दादागिरी कर या लड़ाई कर, गुंडे लेकर आ या तोप लेकर आ, अकेले आ या पूरी पलटन लेकर आ, इस प्रेम प्रताप सिंह को छुआ भी ना तो पीस दूंगा चटनी की तरह। अकल नहीं है क्या? भैया के साथ उची मेरी बहन को मारा। मुझे भी मारूंगा। मुझे मारेगा? ऐसा भी मार दूंगा। पट्टा डालूंगा।
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। मेरी पोजीशन देख, अपनी देख। सपने में भी कोई लड़ता है चाचा? मैं सपने में इसी के लिए तो आया था। अरे आप तो सीधे क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। शो तो एंजॉय कीजिए, जाइए जाकर पीजिए। मैं दिन में कहाँ पीता हूँ? अरे सपने में दिन रात नहीं होता। अरे हाँ, सुन बे साले। उसकी हिम्मत देखी, कुत्ते जैसी हरकत की है उसने। मुझे भी उनसे डर लग रहा है भैया। डरने की कोई बात नहीं है। उसने अचानक ऐसी बेहुदा हरकत की और तुम कहते हो डरने की बात ही नहीं है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट को मैं फेस कर चुका हूँ। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और फिर कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर तक बिना ध्यान दिए इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो आपकी खैर नहीं, पागल होकर गला काट लेंगे। भैया ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर। अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। हाँ सही कहा जी, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी थोड़ा कमोशन फील होता है। मुझे भी रेवोल्यूशन करने की इच्छा होती है। हाँ डैडी, आप सुबह सुबह ही हमें गेंद बनाकर हमसे खेलने बंद करो अपना ये गेंद का खेल। मैं समझ गया हूँ कि मेरी डिसिप्लिन को तुम लोग डोमिनेशन मानकर डर गए हो। अच्छा ठीक है, आज से जानकी की शादी होने तक आप लोग जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाकर रूल्स को कुछ आसान बना लेंगे। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो सब पागल हो गए होते। जरा सुनो रामराज, शादी होने तक प्रेम प्रताप को तुम जरा संभाल लो। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू राम। अरे वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। यकीन मानिए आपके साले की पैंट गीली हो गई होगी। क्यों रे? ये बताओ राम, मेरी जागने के बाद वो सब भूल जाएगा ना, वरना गोली मार देगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप चाचा? दिमाग खराब हो गया आपका? आपका सपना उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है, कंफ्यूज हो गया। करेक्ट राम, मेरी पर्सनल लाइफ तो तुम्हारी वजह से बन गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसका क्या बताऊं, परेशान हूँ। घर में बड़े भैया भौंकते हैं, ऑफिस में आदेश काटता है। अरे आदेश से मुझे याद आ गया, आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल नाश्ते में बुलाया है। राम, ये डिसीजन साला कैसे ले सकता है? ये सपना मेरा है। लेकिन ये डिसीजन लेने वाले वो नहीं है। फिर कौन है? सोता हुआ प्रेम प्रताप सिंह। ये उसका थॉट है जो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं। जैसे मैंने साले साहब की क्लास ली थी, वैसे ही आदेश की भी बैंड बजाऊंगा। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की गई है। निशाने पे तीर मारा है काका। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर 1 हो जाएंगे। आप अपने सपने के बादशाह बन जाएंगे। यही उस प्रेम प्रताप की ख्वाहिश थी। यस, आई एम बादशाह। वही जंग शुरू करता है और खत्म भी। भाई साहब, ये खाना कोई मामूली खाना नहीं है, ये तो 5 स्टार से भी बढ़िया खाना है। ये खाएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। प्रेम प्रताप। क्या प्रेम प्रताप? क्या है रे? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, इन्होंने तो सुबह सुबह शुरू कर दी। ऐसा नहीं है समझी जी, ये शादी होने तक मस्ती करने के लिए मैंने ही परमिशन दी है। कौन तू परमिशन देने वाला? ढोलक, घोंचू, गेंडे, दिस इज माय लाइफ, मेरी पसंद, मेरी ताकत, मेरी खुशी। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा है। क्या फर्स्ट टाइम? 20 साल से मैं डे एंड नाइट पी रहा हूँ, मेरी जूती भी पीती है। क्यों घूर रहा है बे? तुझे चखनी है क्या? बिना चखने के इस गधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामराज। राम क्या देगा, बाबा जी का ठुल्लू? हाँ सर। मुझे लगता है इसे तुम ही मैनेज कर सकते हो, जरा संभालो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। गुरुजी, अब कैसा है तू? उन्हें बहुत बुरा लगा। तू उसकी साइड में कि मेरी? मेरी खातिर देगा। मेरा हमजोली बाहों की डोली में लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। सॉरी समझी जी। आदेश, साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं। बादशाह तुम्हारे सामने बैठा है। What? यस, बादशाह तुम्हारी आंखों के सामने है। ये है बादशाह। यस, मैं हूँ बादशाह। हम ही जंग शुरू और खत्म करते हैं, बाकी सब घास चरते हैं। सॉरी आदेश, तुम इसकी बात छोड़ो, बस इस पर फोकस करो कि साधु के लोग कहाँ हैं। श्योर सर, आज से मैं और मेरी टीम यही करेंगे। इसकी T20 की टीम है क्या? आदेश, साधु भाई के लोग आधे घंटे में इस शहर में पहुंच जाएंगे। पुलिस ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है, तुम उन्हें सावधान कर दो। मैं पहले ही पता कर चुका हूँ। साधु भाई का राइट हैंड रॉबर्ट और रॉकी रसूल सिटी के बाहर विरार तक पहुंच चुके हैं। गुड। आप उदास क्यों हैं डैड? ये पुरानी जगह देखकर तुम्हारी माँ की याद आती है। छोटी सी खोली में हम तीनों रहते थे बेटा। मेरे लिए जिंदगी में पैसा ही बहुत मायने रखता था।
और वो पैसे की जगह रिश्तों में अहमियत रखती थी, तब मुझे वो समझ में नहीं आया था। मैंने गलती की थी, मैंने उसे खो दिया। मैंने आपको माँ के बारे में नहीं बताया। आई एम सॉरी पापा। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं आप दोनों को एक दूसरे से खुद मिलवाऊंगा। प्रेस मीटिंग बुलवाऊं? पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? अपना टैलेंट लोगों को नहीं बताएंगे, तभी वो सोता हुआ प्रेम प्रताप सेटिस्फाई होगा, है ना? हाँ चाचा। हाँ तो देर किस बात की? तो सब तैयार हैं? मैं सनसनी फैला दूंगा, डिपार्टमेंट को हिला दूंगा, माफिया को हमेशा के लिए सुला दूंगा। एक ही दिन में साधु भाई के लोगों को पकड़ कर दिखाऊंगा। अगर वो सुन रहे हैं तो पकड़े जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। मेरे खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं हूँ खड़क सिंह। आदेश सर, मैं इसे अपनी बहन की वजह से टॉलरेट कर रहा हूँ। ये क्रॉस्ड हिज लिमिट्स। मैं उसे अभी सस्पेंड कर दूंगा। प्रेस मीट बुलाओ। पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो गई है और देर नहीं करेंगे। मटेरियल को आज रात को ही भेजना होगा। इस बात में अगर जरा सी भी देर हुई तो साधु भाई छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई लोग, मुंबई तो है ही, दिल्ली, हैदराबाद और कलकत्ता में एक ही समय में ये ब्लास्ट होना चाहिए। कल पूरी दुनिया में सारे टीवी चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। कौन है बे तू? बताता हूँ चपड़गंजो, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के अच्छे बनियान से लेकर पैंट तक सब गीला हो जाता है। और भी सुनो, मैं वो पत्थर हूँ जिससे मुजरिम टकराता है तो चूर चूर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है चपड़गंजो। और तारीफ सुनो, जब मैं कहीं धावा बोलता हूँ तो मुजरिम मुझसे बचने के लिए खुद पैर पड़ता है। मेरे बाप ने एक शराब खाने में दारू पी के दारू खाना तोड़ दिया था, उसे इनाम मिला था। और मेरी माँ ने भाजी बेचते समय एक भाजी चोर को पकड़ा था और उसके पैसे भी छीन लिए। ऐसे माँ बाप का खून मिलाकर जो बच्चा पैदा हुआ वो मैं हूँ प्रेम प्रताप सिंह। बाप के पैसे की दारू पेट में और देखने में शक्ल चोरों की तरह है। तू कर क्या लेगा बे? मैं तो डर गया। ये नकाब किस लिए? एलर्जी है क्या? नहीं चाचा, आपको फेमस करने के लिए ये किया है। आप कार में बैठिए, इनका खाता खाली करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। इस बम ब्लास्ट में ढेर सारे बेगुनाह लोग खामखा मारे जाएंगे। तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मार साले को। सर, मैंने सारा आरडीएक्स रिकवर कर लिया है। उनका प्लान नाकाम हो गया। अब तो साधु भाई को डेफिनेटली मुंबई आना पड़ेगा। यू आर करेक्ट राम, अब हम टारगेट के बहुत ही करीब हैं। गुड लक। गुड मॉर्निंग। इंस्पेक्टर प्रेम प्रताप सिंह शराब पीने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका स्टेटमेंट था कि वो साधु भाई के आदमियों को पकड़ेंगे, जो कि बेबुनियाद है। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और इसीलिए इसी रोज से उन्हें सस्पेंड किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये डेड बॉडी है रॉकी रसूल की, साधु भाई का आदमी। बेटा, गधे हुक्म का इंतजार करते हैं, शेर सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। मैं वो शेर हूँ जो दहाड़ता कम है और काटता ज्यादा। आप वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकता है, काटता न है।
ये प्रेम प्रताप कहता है साधु भाई, कैंसर ठीक हो सकता है, एड्स सुधर सकता है, लेकिन तुम जैसे कुत्तों की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ खड़क सिंह खड़कने वाला। वाह 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 वाह, क्या खड़काया है सर। इस परफॉर्मेंस से आपके साले की खिड़की बंद और